नमस्कार बंधुओं। अब प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन प्रारंभ होने वाला है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और इस वीडियो में बात करेंगे पीजीटी और टीजीटी परीक्षा 2021 जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। ये आने वाले समय में अगस्त में होने वाली है। इसके बारे में अब जो परीक्षार्थी अध्ययन कर रहे हैं, अब आवश्यकता है कि वे अभ्यास करें और इसी को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट अध्ययन की व्यवस्था मैंने की है, जिसमें इतिहास विषय के लिए जो पीजीटी इतिहास की परीक्षा देने वाले हैं या टीजीटी सामाजिक अध्ययन की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए मैंने प्रश्नोत्तर के रूप में यहाँ पर वीडियो तैयार ये करने वाला हूँ मैं, जिससे उन्हें बहुत मदद मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मैंने रखे हैं, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो आसानी से मिलते रहें। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर मैंने जो रखा है वो है द कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स स्टार्टेड इन। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 विकल्प हैं आपके। न्यू स्टोन एज, मेसोलिथिक एज, पैलोलिथिक एज और प्रोटो हिस्टोरिक एज, यानी नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल और प्रोटो ऐतिहासिक काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नवपाषाण काल। न्यू स्टोन एज में जब सभ्यता का विकास हो रहा था तो उस समय फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज का उत्पादन शुरू हो गया था। दूसरा प्रश्न है एट विच प्लेस द सतारता पोजीशन ऑफ ब्लैक एंड रेड पोट्री was identified at first between OCP and PGW। अर्थात किस स्थल पर काले तथा लाल मृद भांडों की स्तरीय स्थिति को OCP तथा PGW के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था। तो यहाँ पर ये प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न है, जिसमें मृद भांडों के बारे में पूछा गया है कि उनकी पहचान कब हुई थी ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के रूप में। तो ऑप्शन है नोहा या नोह, अगला है गणेश्वर, तीसरा है जोधपुर और अगला है अतरंजी खेड़ा। तो इस तरीके से ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है अतरंजी खेड़ा। ये अतरंजी खेड़ा स्थान जो है वो काली नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, जो प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल है। इसके बारे में अनेक इतिहासकारों ने अध्ययन किए हैं और यहाँ पर खास तौर से मृदभांड पाए गए हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। अर्थात हिंदी में इसका रूप जो हुआ है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता या सैंदव सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। विकल्प ए है कालीबंगा, विकल्प बी है रोपड़, विकल्प सी है पाटलिपुत्र और विकल्प डी है लोथल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो कि मगध की राजधानी हुआ करता था प्राचीन काल में, उसका सिंधु घाटी सभ्यता का वो केंद्र नहीं था। अगला है द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वाज। अर्थात हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था।
अर्थात जो हड़प्पा संस्कृति के केंद्रों की खोज की गई उसमें विभिन्न आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्ववेत्ताओं की भूमिका थी, लेकिन इसमें पूछा गया कि सबसे पहला पुरातत्वविद कौन सा था जो उसके महत्व को समझा था। विकल्प ए है ए कनिंघम, विकल्प बी है सर जॉन मार्शल, विकल्प सी है मार्टिमर व्हीलर और विकल्प डी है जॉर्ज एफ डेल्स। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल थे जिन्होंने सबसे पहले इस संस्कृति के महत्व को समझा था और उसको प्रकाशित करवाया था। अगली बात है मंत्रा फेमस एज गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच टेक्स्ट एट फर्स्ट, अर्थात गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में पाया गया है, किस पुस्तक में पाया गया है। यहां पर विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन ए भगवद गीता, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी मनुस्मृति। प्रश्न का सही उत्तर है सी ऋग्वेद। ऑप्शन सी सही है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो हिंदू संस्कृति का प्रमुख आधार माना जाता है। ओम भूर्भुवः स्वतः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है ये सबसे पहले ऋग्वेद में इसका उल्लेख पाया जाता है। मैं समझता हूं कि आप लोगों की ये प्रश्न सही तरीके से समझ में आ रहे होंगे, तो अगर आवश्यक हो तो आप इनको नोट करते जाइए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है Who among the following Vedic deity was believed to be their priest mentor या priest or mentor, अर्थात निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। यानी पुरोहित कौन सा देवता कहलाता था। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। विकल्प ए अग्नि, विकल्प बी बृहस्पति, विकल्प सी द्यौस और विकल्प डी है इंद्र। प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर बी बृहस्पति। बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित माना जाता है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मगध कैपिटल, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध राज्य की राजधानी नहीं था। यानी मगध साम्राज्य जो प्राचीन काल का बहुत ही प्रसिद्ध साम्राज्य था, उसकी अनेक समय में अलग अलग राजधानियां रही थी, लेकिन यहां पर एक ऐसा विकल्प है जो उसकी राजधानी नहीं रहा था। अब विकल्पों पर विचार करते हैं। पहला विकल्प है गिरिव्रज, दूसरा विकल्प है राजगृह, तीसरा विकल्प है पाटलिपुत्र और चौथा विकल्प है कौशाम्बी। तो इसका सही उत्तर है डी कौशाम्बी, अर्थात कौशाम्बी जो कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास स्थित है, गंगा नदी के किनारे। ये पाटलिपुत्र की ये मगध की राजधानी नहीं रहा था। शेष तीनों विकल्प गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र अलग अलग समय में मगध साम्राज्य की राजधानी रहे थे। अगला है ओरिजिनेटर ऑफ द जैन रिलीजन इज, जैन धर्म के संस्थापक हैं, यानी जैन धर्म की स्थापना किसने की थी। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। आर्य सुधर्मा पहला विकल्प है, विकल्प बी है महावीर स्वामी, विकल्प सी है पार्श्वनाथ और विकल्प डी है ऋषभदेव। सही उत्तर है प्रश्न का डी ऋषभदेव। ऋषभदेव के द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई थी और जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर माने गए हैं, ऋषभदेव उसमें पहले तीर्थंकर माने गए हैं और महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर माने गए हैं। इस तरीके से जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, which event of Buddha's life is presented as deer along with chakra in Indian art,
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भगवान बुद्ध के संबंध में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के रूप में किया गया है, या मृग सहित चक्र के द्वारा किया गया है? अर्थात जो इंडियन आर्ट है, एंशिएंट इंडियन आर्ट है, उसमें मृग सहित चक्र के चित्र को किस रूप में प्रदर्शित किया गया है जो भगवान बुद्ध से संबंधित है? विकल्प दिए गए हैं। ए महाविनिष्क्रमण अर्थात घर से बाहर निकलना, बी संबोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होना, सी फर्स्ट सरमन अर्थात प्रथम उपदेश देना जिसको कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, और डी है निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर है सी प्रथम उपदेश। भगवान बुद्ध के द्वारा सारनाथ में जो ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिया गया था, उस घटना को भारतीय कला में मृग सहित चक्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मृग का मतलब है तृष्णा या इच्छाएं, और चक्र का मतलब है उनको दूर करने के लिए बुद्धत्व को ग्रहण करना। अगला सवाल है बुद्ध टीचिंग्स आर फाउंड इन अर्थात बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं, बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में मिलती हैं? विकल्प है ए त्रिपिटक, बी दिव्यावदान में, सी महावदान में, डी अशोक के अभिलेखों में। ये चार विकल्प दिए गए हैं। अशोकास इंस्क्रिप्शंस फोर्थ विकल्प है, लेकिन इसका सही उत्तर है ए त्रिपिटक में। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटक में मिलती हैं। 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों को त्रिपिटक कहा जाता है, जो कि पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसमें भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, जो बातें कही गई थी, उनका बहुत ही विस्तृत रूप में वर्णन मिलता है, जो कि जातक कथाओं के रूप में अधिक है। अगला प्रश्न है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नो अशोका इंस्क्रिप्शन इज फाउंड अर्थात निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता है? यानी अशोक ने विभिन्न देशों में अपने अभिलेख लगवाए थे, जिसमें शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे और गुफा लेख थे खास तौर से। तो इसमें से विकल्प जो दिए गए हैं उनमें से एक ऐसा विकल्प है जिस देश में कोई भी अभिलेख नहीं मिलता है। तो विकल्प है ए अफगानिस्तान, बी भारत, सी श्रीलंका और डी पाकिस्तान। इसमें से सही उत्तर है सी श्रीलंका अर्थात श्रीलंका में अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार तो करवाया गया था, लेकिन वहां पर कोई भी अभिलेख नहीं मिलता है। बाकी शेष जो तीनों देश हैं, अफगानिस्तान, भारत और श्रीलंका, इन तीनों ही देशों में विभिन्न स्थानों पर अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड प्रोटेनेज टू चरक निम्नलिखित में से चरक को संरक्षण प्रदान किया। यानी चरक जो कि आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा की, उनको किसने संरक्षण प्रदान किया था? यहाँ पर कुछ राजाओं के नाम दिए हुए हैं, शासकों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक नाम, कोई एक विकल्प सही है, वो आपको छांटना है। विकल्प ए चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय, विकल्प बी मिनांडर या जिसको मिलिंद भी कहते हैं, सी है पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का बहुत ही प्रसिद्ध शासक था, और डी है कनिष्क, कनिष्क जो कि पाल वंश का शासक था। तो इनमें से सही जो उत्तर है वो है उत्तर डी कनिष्क। कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे और उसी समय इन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किया था और उसको शुरू किया था। By whom the अष्टाध्यायी was authored अर्थात अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? अष्टाध्यायी
संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें संस्कृत की बारीकियों को, उसकी भाषा की बारीकियों को, उसकी भाषा के सौंदर्य को विस्तृत रूप में वर्ण, शब्द, वाक्य, विचार और भाषा सभी की व्याख्या की गई है। इसकी रचना किसने की थी, सवाल यह पूछा गया है। विकल्प हैं ए वेदव्यास, बी पाणिनि, सी शुकदेव और डी वाल्मीकि। तो सही उत्तर है बी पाणिनि। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई थी, जो संस्कृत भाषा की व्याकरण से संबंधित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वर कॉल्ड माई कंट्री एज इंडिया। माई कंट्री एज इंडिया, निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित किसने किया था। हमारे देश में प्राचीन काल से ही विभिन्न देशों के आक्रमणकारी आए थे और आने के बाद बहुत से लोगों ने भारत में शासन भी स्थापित किया, शासन चलाया और अपनी संस्कृति को भारत में फैलाया। अब बात यह आती है कि इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, किसने कहा माई कंट्री एज इंडिया, मेरा देश भारत के रूप में। विकल्प है ए ग्रीक या यूनानी, बी पर्शियन या ईरानी, सी अरेबियंस या अरबवासी एंड डी तुर्क। तो सही उत्तर है ए यूनानी। जो यूनानी लोग आए थे भारत में, उन लोगों ने कहा था माई कंट्री एज इंडिया, मेरा देश भारत या हमारा देश भारत। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू संगम पीरियड इज ट्रू। दक्षिण भारत के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो संगम युग बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, महत्वपूर्ण रहा है, उपलब्धि परक रहा है। इसीलिए सवाल पूछा गया कि दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उनमें से एक कथन ऐसा है जो संगम युग के बारे में सही है। अब ये कौन कौन से विकल्प हैं? विकल्प ए, इट वॉज द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अर्थात यह राजनीतिक अराजकता का युग था या अस्थिरता का युग था। विकल्प बी है, इट वॉज द पीरियड रिशोर्गेंस ऑफ वैदिक कल्चर, यह वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान का काल था, यानी कि वैदिक संस्कृति के फिर से जागृत होने का समय था, उसके फलने फूलने का समय था। सी विकल्प है, इट वॉज द पीरियड ऑफ ग्रेट लिटरेल एक्टिविटीज, यह महान साहित्यिक गतिविधियों का युग था। और विकल्प डी है, इट वॉज द टाइम ऑफ ट्रबुलेंस एंड बैटल, अर्थात यह विप्लव और युद्ध का काल था। तो चार विकल्प यहां पर दिए गए हैं। सही उत्तर है संगम युग के बारे में, जो सही कथन है वो है विकल्प सी, अर्थात साहित्यिक गतिविधियों का युग। संगम युग साहित्यिक गतिविधियों के लिए विख्यात रहा है। यहाँ पर बहुत सी संगम गोष्ठियां हुई थी, संगीतियां हुई थी, जहां पर खासतौर से तमिल भाषा में साहित्य लिखा गया था, इसीलिए इसको संगम साहित्य कहा गया था। अनेकों बार यहाँ पर सभाएं हुई थी और उन सभाओं में विद्वान चर्चा करते थे, उसके बाद लेखन कार्य करते थे। अगला प्रश्न है, हु एंडेड द चोला एम्पायर एट लास्ट, अर्थात द चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था। दक्षिण भारत का जब हम अध्ययन करते हैं इतिहास का, तो प्राचीन काल में चोल साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था और बहुत समृद्ध था। इसका व्यापार भारत के बाहर फैला हुआ था, खासतौर से एशिया की दक्षिणी भाग में। तो इस साम्राज्य को किसने नष्ट किया था, किसने खत्म किया था? चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है, ऑप्शन ए, महमूद गजनी, महमूद गजनवी ने। बी है बख्तियार खिलजी या बख्तियार खिलजी ने। सी विकल्प है मोहम्मद गोरी या मोहम्मद गोरी ने।
और डी विकल्प है मलिक काफूर। क्या मलिक काफूर ने? तो सही उत्तर है उत्तर डी, मलिक काफूर ने। मलिक काफूर के द्वारा दक्षिण अभियान चलाया गया था और उस अभियान के अंतर्गत उसने विभिन्न राज्यों को जीता था और अंततः एक विशाल और शक्तिशाली चोल साम्राज्य की शक्ति को नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है द टाइटल ऑफ विच चोला रूलर वाज पंडित चोला, अर्थात निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? यानी चोल शासकों में कई एक ऐसे शासक हुए जो बहुत ही योग्य थे, विद्वान थे और अच्छे शासक थे। लेकिन यहां पर एक विकल्प है जिसमें एक शासक को पंडित चोल कहा गया है। आपके विकल्प दिए गए हैं राजराज प्रथम, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट यानी राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज फर्स्ट, राजाधिराज प्रथम और कुलोत्तुंग फर्स्ट या कुलोत्तुंग प्रथम। तो चारों विकल्प में से जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो राजा थे, चोल राजा, उनको पंडित चोल की उपाधि दी गई थी क्योंकि वो बहुत ही विद्वान पुरुष था। अगला प्रश्न है हु इज नॉन एज शक विनर। शक एक वंश हुआ करता था जो बहुत ही शक्तिशाली वंश था भारत में, जिसने शासन स्थापित किया था। उसको किसी शासक ने हराया था तो उसे शक विजेता कहा गया था। तो शक विजेता किसे माना जाता है? यहाँ पर गुप्तकालीन शासकों के नाम दिए गए हैं क्योंकि गुप्तकालीन शासक ने ये उपलब्धि हासिल की थी। ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। ये चार विकल्प हैं, चार में से सही उत्तर है सी समुद्रगुप्त। माफ कीजिए, ये विकल्प बी है, सी नहीं है, बी है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जिसको कि भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसने शक विजेताओं को, शक विजेता ये कहलाता है क्योंकि इसने शकों को नष्ट किया था। यहाँ पर कृपया ध्यान देंगे कि उत्तर सी विकल्प लिख गया है लेकिन वास्तव में बी है। उत्तर सही लिखा हुआ है समुद्रगुप्त, लेकिन विकल्प लिखने में थोड़ी सी चूक हो गई है, तो कृपया इसका आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नीचे एक टेबल दी गई है, कुछ युग्म दिए गए हैं, जोड़े दिए गए हैं, इसमें से एक जोड़ा ऐसा है जो मेल नहीं खाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब ये जोड़े क्या हैं? ए कुमारगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त प्रथम, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर इंस्क्रिप्शन। दूसरा है पतिक, और इसके सामने जो मेल दिया गया है वो तक्षशिला इंस्क्रिप्शन या तक्षशिला अभिलेख। अगला है प्रभावती गुप्ता और ये है उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन या उदयगिरी गुहा अभिलेख। डी है समुद्रगुप्त और इसका है एरण इंस्क्रिप्शन। तो ये चार उत्तर दिए गए हैं, इसमें तीन जोड़े सही हैं परंतु एक गलत है और ये है सही विकल्प प्रभावती गुप्ता उदयगिरी अभिलेख। जो उदयगिरी अभिलेख है वो प्रभावती गुप्ता ने नहीं बनवाया था, इसलिए ये सही विकल्प है। अगला प्रश्न है हु वाज वर्शिप्ड मोस्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? गुप्त पीरियड जो है वो भारत का स्वर्णिम युग कहलाता है। गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ था और इसी तरीके से धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में विकास हुआ था। इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है कि गुप्त काल में प्रमुख रूप से किसकी पूजा होती थी? विकल्प हैं ए विष्णु एंड लक्ष्मी, विष्णु और लक्ष्मी। दूसरा है ब्रह्मा एंड विष्णु, ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा एवं विष्णु। तीसरा है सी विकल्प राम एंड विष्णु, राम और विष्णु। और डी विकल्प है विष्णु एंड शिव, विष्णु एवं शिव। तो सही उत्तर है डी विष्णु
और शिव। गुप्त काल में विष्णु और शिव की खास तौर से पूजा होती थी, इसीलिए वैष्णव और शैव मतों का भी प्रचलन शुरू हो गया था। तो इस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये 2020 प्रश्नोत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें 20 प्रश्न खासतौर से वे पूछे गए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके के प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। ये पहला पार्ट मैंने आपकी समक्ष प्रस्तुत किया है। अभी इसी तरीके से और 3-4 भाग आपके समक्ष आएंगे। आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहिए। तो इसी तरीके से मैं महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लाता रहूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो आसानी से मिलते रहें। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।